आशु, तुम्हारी जुबान पे हर वक्त विकी का नाम क्यों रहता है? दुनिया में और भी तो लड़के हैं ना डिस्कस करने के लिए। What do you mean? यही कि विकी मेरा बॉयफ्रेंड है, you better get that right, आशु। हाँ, तो मैंने कब मना किया? गर्ल्स प्लीज, लवलीन बात हो गई है, छोड़ दो। तो मैं तो चाहती हूँ कि ये बात यहाँ खत्म हो, लेकिन ये है कि विकी का पीछा ही नहीं छोड़ती। हर वक्त कोई ना कोई रीजन लेके, कोई ना कोई एक्सक्यूज के साथ विकी के पीछे पड़ी रहती है। और मैं, ऑफ कोर्स तुम आशु, तुम ये बात क्लियरली समझ लो आशु कि विकी मुझसे प्यार करता है और मैं उससे। हाँ तो ये कि तुम्हें बार बार विकी का नाम रखने की कोई जरूरत नहीं है। और जब तक तुम ये बात नहीं समझती आशु, हम दोनों की आपस में कभी नहीं बनेगी। Hell with you। Shut up आशु। लवलीन प्लीज, आशु ने सिर्फ तारीफ की थी विकी की, मैं भी विकी की तारीफ करती हूँ। लेकिन इसका तारीफ करने का तरीका अलग है और इसके इंटेंशंस क्या है ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। अच्छा, तुम क्या जानते हो? Let's know that। यही कि तुम जैसी लड़की का कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं हो सकता और तुम लोग सिर्फ दूसरों के बॉयफ्रेंड्स के पीछे भाग सकती हो। एंड आशु, टू टेल यू द फैक्ट, तुम्हारे इसी नेचर की वजह से आज तक कोई भी लड़का तुम्हारी तरह अट्रैक्ट नहीं हुआ है। इससे कहो कि अब इससे आगे और ना बोले। मुझे भी तुमसे बहस करने का और बोलने का कोई शौक नहीं है आशु। आज के पहले तुमने मेरे और विकी के बीच में कई बार झगड़े लड़ाए हैं और आज जब मैं इसे समझा रही हूँ, she doesn't even want to listen to hell with you आशु। लवलीन प्लीज सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना। अच्छा आगे कुछ चली गई, वरना मैं उसे कह रही थी कि यहाँ से चली जाए। समझती क्या अपने आप को? सब कुछ ठीक तो है ना? नहीं, मेरे साथ कभी कुछ ठीक होता है? विकी तो हमारे साथ है, तो फिर लवलीन को किसने रुलाया? विकी की एक वेल विशर ने, जो चाहती है विकी हमेशा खुश रहे और मैं यूं ही अपसेट रहूं, परेशान रहूं। कम ऑन लवलीन, हम लोग थोड़ी ना ऐसा चाहते हैं। आफ्टर ऑल वी आर ऑल फ्रेंड्स, आरंट वी? तुम लोग मुझे अपना फ्रेंड मानते हो, लेकिन क्या आशु मुझे एक फ्रेंड की तरह ट्रीट करती है? जानबूझ के मुझे अपसेट करने के लिए वो ऐसी हरकतें करती है। मैं तुम लोगों के ग्रुप की नहीं हूं ना, इसलिए तुम लोग मुझे ऐसा ट्रीट करते हो। लेकिन ये बात विकी कभी नहीं समझेगा, बिकॉज अकॉर्डिंग टू विकी आशु एक बहुत ही इनोसेंट लड़की है। मैंने ये कब कहा? तुमने कहा नहीं विकी, लेकिन तुम ऐसा मानते तो हो। पता नहीं ये आशु की प्रॉब्लम क्या है, मुझे इतना परेशान क्यों करती है। उसकी सबसे बड़ी परेशानी ये है कि मैं विकी की गर्लफ्रेंड हूं। देखो, गुस्सा तुम आशु से हो और शुभा विकी पे कर रही हो। क्योंकि विकी को कोई फैसले करने हैं जो विकी आज तक नहीं कर पाया है। कैसे फैसले? यही कि तुम्हारी लाइफ में मेरी जगह क्या है और आशु की क्या। और जब तक तुम कोई फैसला नहीं करते विकी, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। बहुत हो चुका। What do you mean बहुत हो चुका? Of course विकी, कब तक मैं यूं ही लोगों की बातें सुनती रहूंगी, कमेंट्स सुनती रहूंगी और उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज दे ऑल नो कि मेरे परेशान होने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। This is nonsense। ठीक से बता प्रॉब्लम क्या है? मेरी प्रॉब्लम है आशु। वो इस तरह मुझे ट्रीट करती है, जानबूझ के मुझे परेशान करती है। और विकी, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम अपने दोस्तों के सामने ये बात क्लियर करो कि मेरी इंपॉर्टेंस तुम्हारी लाइफ में क्या है और आशु की क्या। और जब तक तुम ऐसा नहीं करते, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, एंड दैट्स फाइनल। नॉनसेंस यार। बड़ा आ चुका हूँ लड़के से, निकल। ए विकी, विकी। लेट्स गो इनसाइड, देखते क्या हुआ है। पता नहीं क्या हो रहा है, अच्छी भली बात कर रहे थे, सब बिगड़ गया है। हाँ, बात तो बिगड़ नहीं थी ना, तुम लोगों ने बात जो ऐसी की। अनुभव प्लीज, अब तुम मत शुरू हो जाना। नहीं सोनल, कह लेने दो इसे, कह लेने दो कि सारा कसूर मेरा ही है। मेरी हर बात गलत होती है और इस लवलीन की हर बात हमेशा सही होती है, उसका गुस्सा भी। प्लीज आशु, कम ऑन, ऐसी बात नहीं है यार। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि जब तुम्हें पता था कि वो विकी की गर्लफ्रेंड है, तो फिर खामखा ये बात फिलहाल तुम क्या कह रहे हो? तुम ये कह रहे हो कि विकी की एक गर्लफ्रेंड है, इसलिए किसी लड़की को कोई हक नहीं है कि वो विकी के बारे में बात करे? नहीं सोनल, मैं ऐसी कोई बात नहीं कह रहा हूँ। देखो, सिर्फ तुम दोनों को ही नहीं, हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि उन दोनों के बीच में कोई भी परेशानी ना हो। उन दोनों के रिलेशनशिप में पहले भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं, अब बात बन रही है, अब द रिलेशनशिप इज गेटिंग बेटर। हम सब उनके दोस्त हैं, हमारा भी कोई फर्ज बनता है। यस, और हम लोग तो बस यही चाहते हैं कि वो लोग खुश रहे। तो मैं क्या उनके लिए बुरा चाहती हूँ? देख जरा ये लोग क्या बोल रहे हैं। अनुभव प्लीज। देखो आशु, आई डिडंट मीन इट दैट वे, ऑलराइट। फ्रैंकली मुझे तो पता भी नहीं कि ये क्यों हो रहा है ये सब। तो फिर तुम इतनी देर से समझा क्यों रहे हो? देखो आशु, मैं तो सिर्फ इतनी समझाने की कोशिश। अनुभव, हम बाद में डिस्कस करेंगे कि गलती किसकी है। इन लोगों को कोई डिस्कस नहीं करना है, इन लोगों को सिर्फ ये कहना है कि सारी गलती मेरी थी। अच्छा बाबा, मैंने सुन लिया है, सारी गलती मेरी थी, अब मैं माफी मांगती हूँ, माफ करो मुझे। आशु, आशु, क्या हो रहा है यार? इतना अच्छा ग्रुप था अपना, पता नहीं किसकी नजर लग गई, कितने झगड़े हो रहे हैं यार। आई थिंक आवर ग्रुप इज जस्ट ब्रेकिंग अपार्ट यार। नहीं यार, ऐसा मत बोलो। हाँ, तो
लवलीन अपने आप को समझती क्या है? मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं हो सकता। ऊपर से लड़की मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सब लोग अपने आप को कितना समझते हैं, पता नहीं क्या समझते हैं अपना। अरे तुम तो तैयार हो, तुम्हारी फ्लाइट है क्या? मेरा मूड ऑफ हो गया तो फिर मैं क्या अपनी फ्लाइट कैंसिल कर दूं? आशु प्लीज अपना मूड मत ऑफ करो, तुम्हारी फ्लाइट है, गो विद अ काम माइंड। तो फिर मैं क्या करूं? इन लड़कों की दाद सुनूं और उस लड़की के ताने सहूं? हानि तो ये अपने आप को समझती क्या है? आशु प्लीज गो विद अ काम माइंड, बाद में आके बात करेंगे। बाद में आके मुझे कोई बात नहीं करनी है। बाद में तो मुझे सिर्फ लवलीन को ये साबित करना है। तुम्हें कुछ साबित नहीं करना है, एंड आई डोंट थिंक लवलीन का ऐसा कोई इरादा था। लेकिन मेरा इरादा है। मैं लवलीन को यह समझाना चाहती हूँ कि वो एक लड़की नहीं है जिसका बॉयफ्रेंड है। मेरा भी बॉयफ्रेंड हो सकता है। आशु भी इतनी अच्छी लड़की है, उसे कोई भी पसंद कर सकता है। आशु तुम बहुत अच्छी लड़की हो, मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ। देखो इस वक्त तुम मुझसे कुछ मत कहो, मैं कुछ भी सुनने के मूड में नहीं हूँ। ओके बाय। आशु एक बात तो सुनती जाओ। क्या? यही कि सब ठीक हो जाएगा, एंड प्लीज टेक केयर। एब्सोल्युटली। अब तो मुझे ही सब कुछ ठीक करना है। ओके बाय। गया था विकी के घर पे, मैं है नहीं वहां पे, घर पे ताला लगा हुआ है। देखा चाचू, मैंने कहा था ना आपको, विकी को मेरी कोई परवाह नहीं है। लेकिन आप तो मेरी बात नहीं मानेंगे। और ये कुणाल, इन्होंने तो आज तक मेरी कोई बात नहीं मानी है। अरे मैंने क्या कहा? मुझे पता है आप लोग कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी। देखो लवलीन, किसी के बारे में इतनी जल्दी फैसला करना ठीक नहीं है। झगड़ा जब होता है तो तूफान की तरह होता है, तबाही मचा देता है, लेकिन शांत हो जाता है। मैं भी तो चाचू कब से यहाँ शांत बैठी हूँ ना। एब्सोल्युटली चाचू, ये अलग किस्म का स्टॉर्म है, ये शांत तूफान है। कुणाल प्लीज आप मजाक मत कीजिए। आई एम सो अपसेट। लेकिन मैं बहुत सीरियसली कह रहा हूँ, इस तूफान को थामने का काम करेगी ये रात। आज झगड़ा हुआ, कल सुबह सुलह हो जाएगी। रात गई, बात गई। चाचू सुलह तो तब होगी ना जब हम दोनों बात करेंगे। लेकिन विकी को तो इन दिनों आशु के अलावा ए लवलीन, डोंट से दैट यार। विकी मेरा दोस्त है, वो ऐसा नहीं है, मैं उसे जानता हूँ ना। नहीं कुणाल, आप विकी को नहीं जानते। अरे माना कि उसे हम नहीं जानते, चलो ठीक है, लेकिन सब हो क्या रहा है? इसके लिए हमें विकी को दोनों वक्त और मौका देना चाहिए। रिश्तों के बारे में हर वक्त फैसला हम करते रहे, ये गलत है। रिश्ते तो एक फूल की तरह होते हैं जो खुली हवा में खिलते हैं। लवलीन, तुम्हें विकी को ये बात समझने के लिए और वक्त देना चाहिए, तभी तो कोई रास्ता निकलेगा। तुम खामखा इतनी जल्दी अपसेट हो जाती हो। ऑफ दिस न्यू जनरेशन। लेकिन मेरी इस नई जनरेशन को एक राय है कि जब भी गुस्सा है, whenever you are angry, खाना खा लेना चाहिए। Come on, let's go for dinner. Come on. नो चाचू। Come on. No, कुछ नहीं। आ जिमी। ये है मेरा छोटा सा घर। छोटा सा लेकिन प्यारा सा, बिल्कुल मेरी आशु की तरह। तुम कितनी अच्छी बातें करते हो। वो तो इसलिए कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हाय सोनल। हाय आशु, कब आई तुम? बस अभी। जिमी यू मस्ट मीट सोनल। मैंने बताया था ना सोनल के बारे में। और सोनल ये है जिमी, ये मेरा, क्या बताऊं, कौन हो तुम? तुम्हारे बारे में तो नहीं जानता, पर मेरे लिए तो तुम मेरी जान। हाय सोनल। हाँ हाय। जिमी तुम खड़े क्यों? आओ बैठो। अभी हम फ्लाइट या सिंगापुर में नहीं है, मेरे घर में है। फील कंफर्टेबल। सोनल तुम इतनी हैरानी से क्यों देख रही हो? वैसे मैं तुम्हें क्या कहूँ, मैं तो खुद ही हैरान हूँ। कोई इस तरह से कैसे अचानक मिल जाता है, लाइफ ही चेंज हो जाती है। पता है सोनल, प्यार सब कुछ चेंज कर देता है, एवरीथिंग। प्यार? हाँ सोनल, प्यार। प्यार क्या होता है ये मैंने जिमी से मिलकर ही जाना। आशु तुमने आज तक तो नहीं बताया जिमी के बारे में। कैसे बताती सोनल, हम कल ही तो मिले हैं। कल मिले हो? हाँ सोनल, हम कल ही तो मिले हैं। कल की मेरी सिंगापुर की फ्लाइट बहुत ही स्पेशल थी। मैं और जिमी कुछ ही घंटों में इतने करीब आ गए थे, और जिमी मेरे साथ इंडिया आ गया ताकि मैं अपने आशु के करीब रह सकूं। सोनल, यू नो यू आर वेरी लकी। अब आशु जैसी रूममेट जिसे मिले वो लकी तो होगी ना। जिमी तुम क्या पियोगे, कॉफी? जो तुम प्यार से पिला दो पी लूंगा।
जिमी तुम्हारे लिए मैं जो भी बनाऊंगी वो प्यार से ही बनाऊंगी। हाय हाय। वैसे तो मैं किचन में नहीं जाती हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए कॉफी बनाकर अभी लाती हूँ। ओके। क्या हुआ सोनल? तुमने अभी कहा कि तुम जिमी से कल मिली हो और वो आज तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। सोनल, आज तो वो सिर्फ मेरा बॉयफ्रेंड है, लेकिन कल वो मेरा हस्बैंड बनने वाला है। What? इसमें सरप्राइज होने की क्या बात है? जब हम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं तो क्या शादी नहीं करेंगे? आशु, तुम्हें हो क्या गया है? प्यार सोनल, लव। एक ऐसे इंसान से जिसे तुम ठीक तरह से जानती तक नहीं हो। सोनल, ऐसा भी होता है, लेकिन तुम नहीं समझोगे, कोई भी नहीं समझेगा। लेकिन जब हम दोनों शादी कर लेंगे तो सब समझ जाएंगे। लवलीन भी ये मान लेगी कि आशु का भी बॉयफ्रेंड हो सकता है, जो उसे इतना प्यार करता है, जो उसे अपना सब कुछ समझता है, और जो उसके लिए सिंगापुर से यहाँ आ सकता है। तब सब ये मान लेंगे कि आशु किसी के भी बॉयफ्रेंड के पीछे नहीं भागती, क्योंकि अब आशु का अपना एक बॉयफ्रेंड है जो बहुत अच्छा है। क्यों सोनल, जिमी बहुत अच्छा है ना? आशु, मुझे नहीं पता, मैं कैसे कह सकती हूँ, मैं तो उससे अभी मिली हूँ ना। लेकिन हाँ, मैं तुम्हें एक बात जरूर समझाना चाहती हूँ। देखो आशु, तुम एक बहुत सिंपल लड़की हो, लेकिन दुनिया में हर इंसान इतना सिंपल नहीं होता है। सो प्लीज किसी पर इतनी जल्दी इतना ज्यादा ट्रस्ट मत करो। देखो सोनल, मैं हर किसी पे ट्रस्ट नहीं कर रही हूँ, सिर्फ जिमी पे, क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है और मैं उससे। लेकिन आशु, देखो सोनल, प्यार में लेकिन कुछ नहीं होता, बस प्यार होता है, सिंपल। अच्छा ये बताओ, तुम कॉफी पियोगी ना? मैं तेरे लिए भी बना लेती हूँ। कैसी बनी है? बहुत मीठी, बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओह जिमी। सोनल, कहीं बाहर जा रही हो? हाँ आशु, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ। तो दैट्स फाइन, तब तक मैं और जिमी बातें करेंगे। है ना जिमी? ऑफ कोर्स स्वीटहार्ट। जिमी, तुम पहली बार ही मुंबई आए हो? हाँ, वो पहली बार ही आया है और मैंने वादा किया है कि उसे पूरा शहर घुमाऊंगी। अभी तक तो सिर्फ आशु का घर देखा है मुंबई में और बहुत अच्छा लगा। वैसे आशु, ये जिमी ठहरेगा कहाँ? कहाँ क्या? यही, इसी घर में, मेरे साथ। यहाँ? आशु, तुम्हारी ये फ्रेंड कुछ पुराने ख्यालात की लगती है। उसे बुरा लग गया? नो जिमी, सोनल बिल्कुल ही मॉडर्न लड़की है, मेरी तरह, इसलिए तो हम दोनों में इतनी बनती है। क्यों सोनल? आशु, मुझे देर हो रही है, मुझे निकलना चाहिए। ओके, तब तक मैं और जिमी तब अब बातें ही करेंगे, सिर्फ बातें। ओके? You think it's funny? नो, आई एम सीरियस। पता नहीं क्या हो गया इस विकी को, मोबाइल भी ऑफ करके रखा है। कुणाल, चाचू, यहाँ मेरी लाइफ में सब गड़बड़ हो रहा है और आप लोगों को चेस खेलने की पड़ी है। लाइफ इज अ गेम लवलीन, इसे खेल की तरह खेलना चाहिए। तुम खेलती नहीं हो इसलिए गड़बड़ हो जाती है। Will you please stop it, चाचू? अरे ये क्या? तुम्हारी आंखों में आंसू? अरे इतनी बुरी बात तो हुई नहीं है। इससे बुरी बात क्या हो सकती है चाचू? कहने को तो विकी मुझे बहुत प्यार करता है, लेकिन उसके पास इतना भी वक्त नहीं है कि फोन करके मुझे पूछे कि मैं कैसी हूँ। लवलीन, तुमने कल से लेकर अब तक कितनी बार ये बात सोची है कि विक्की कैसा है, परेशान है, अपसेट है, ठीक है, खाना खाया कि नहीं, ठीक से सोया कि नहीं? मैं उसे फोन तो कर रही हूँ ना। वो सिर्फ उसे डांटने के लिए, उसे चार बातें और सुनाने के लिए। सच कहो। कुणाल साहब, मेरी भतीजी हमेशा सच बोलती है और उसकी यही बात मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। मुझे भी चाचू। लेकिन क्या विकी को पसंद है मेरी ऑनेस्टी? विक्की को तुम्हारी ऑनेस्टी, तुम्हारी फ्रैंकनेस बहुत पसंद है, क्योंकि वो भी बिल्कुल ऐसा ही है। देखो, इसीलिए तो तुम लोग इतनी दूर रह के भी इतने करीब हो, और इसीलिए वो आशु की इस बात से नाराज है। विकी आशु से नाराज है? बहुत। इसलिए मैं कल तुम्हें समझा रहा था, प्यार एक बहुत नाजुक रिश्ता होता है लवली, उसे बड़े प्यार से ही संभालना होता है। प्यार कोई और भाषा में नहीं समझता।
न गुस्से की ना हम की, प्यार सिर्फ प्यार की बोली समझता है। जल्दी जाओ, विक्की से मिलो, उससे बात करो, सब ठीक हो जाएगा। एग्जैक्टली लेकिन विक्की की बात भी सुनना, ओके? देखो तुम उससे प्यार करती हो, वो तुमसे प्यार करता है, और वो सब बाकी लोग उसके दोस्त हैं, बस उनसे क्या नाराजगी? नहीं नहीं, ये उनसे नाराज है, ये सिर्फ विक्की से नाराज थी, अब नहीं, अब तो उससे मिलने की सोच रही है। आपको कैसे पता? भाई हम आंखों की भाषा समझ लेते हैं, पहले आंखों में आंसू थे, अब खुशी छलक रही है। चाचू, मैं विक्की से बात करूंगी। वेरी गुड, प्रॉब्लम सॉल्व। हम लोग अपना गेम खत्म करें? हाँ। नहीं, पहले विक्की से बात करेंगे।